नोएडा और गाजियाबाद दोनों ही शहरों की अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं, मगर आमतौर पर यह देखा गया है कि हर कोई अपने अनुभवों और प्राथमिकताओं के अनुसार बस अपने ही शहर को ऊपर रखने की कोशिश करता है। वैसे तो दोनों ही शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं और एनसीआर के महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं, मगर जब बात रियल एस्टेट में निवेश की आती है तो एक निष्पक्ष राय लेना हमेशा ही बेहतर होता है, ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें। इसलिए गाजियाबाद और नोएडा में निवेश करने से पहले दोनों ही शहरों की बारीकियां और भविष्य के विकास को समझना बेहद ही जरूरी है। अब क्योंकि हर निवेशक की जरूरतें और मकसद दोनों ही अलग होते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष जानकारी और सलाह की उम्मीद रखते हैं जो उनकी परिस्थितियों के अनुरूप हो। फिर चाहे आपका मकसद रेंटल इनकम हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ या फिर सेल्फ यूज, एक सही मार्गदर्शन आपके फैसले को बेहतर बना सकता है। इसलिए आज हम गाजियाबाद और नोएडा दोनों ही शहरों में अवसर और चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी जरूरतों के मुताबिक सही शहर और प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जब भी दिल्ली एनसीआर में निवेश की बात आती है तो सबसे पहले जहन में नोएडा और गाजियाबाद का ही नाम आता है, क्योंकि ये दोनों ही शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं और निवेशकों के साथ साथ मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए भी अच्छे विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर निवेश करने से पहले आपको सभी पहलुओं को बारीकी से समझना होगा, जिसमें सबसे अहम पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ये शहर एक प्लान सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ बेहतर सड़कों, हाउसिंग सोसाइटीज और ग्रीन एरियाज का काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आने वाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर को और भी विकसित करने जा रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी भी नोएडा को दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों से आसानी से जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन ये नोएडा की तुलना में थोड़ा पीछे है। हालांकि NH24 और मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे सड़क मार्गों ने इसे दिल्ली से जोड़ने में काफ़ी मदद की है। मेट्रो की सुविधा वैशाली और इंदिरापुरम जैसे एरियाज में उपलब्ध है, लेकिन गाजियाबाद में अभी भी सड़कों और अन्य सुविधाओं पर काम करने की सख्त जरूरत है। अब यदि दोनों ही शहरों की तुलना करें तो उनकी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली का बहुत बड़ा अंतर उनकी आधुनिकता और सुविधाओं के स्तर में है। तो आइए दोनों ही शहरों की जीवन शैली को एक डिटेल अप्रोच से समझते हैं। एक प्लान सिटी के रूप में डेवलप होने से नोएडा की जीवन शैली का स्तर गाजियाबाद से थोड़ा ऊंचा है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की भरमार है। नोएडा में रहने का मतलब है एक मॉडर्न अपग्रेड लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना। हालांकि अगर गाजियाबाद के अस्पतालों और स्कूलों की बात करें तो यहाँ आपको अपने बजट के अनुसार दोनों ही सुविधाएं आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ इनकी काफ़ी वैरायटी उपलब्ध है। मगर नोएडा के अस्पताल और स्कूल मुख्य रूप से हाईटेक लोगों के लिए ही उपयोगी हैं और नोएडा अथॉरिटी का इन दोनों ही क्षेत्रों पर खास ध्यान नहीं है। इसी वजह से गाजियाबाद मध्यवर्गीय परिवारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। गाजियाबाद में जीवन शैली के दृष्टिकोण से काफ़ी सुधार हुआ है और यहाँ रहने की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो रही है, खासकर उन इलाकों में जो विकसित हो चुके हैं। यहाँ इंदिरापुरम और वैशाली जैसे इलाकों में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ अन्य इलाकों में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। अब यदि प्रॉपर्टी की कीमतों की बात करें तो गाजियाबाद में आपको किफायती दरों पर कई अच्छे विकल्प भी मिल जाते हैं, मगर अब गाजियाबाद की कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, मगर फिर भी ये नोएडा की तुलना में एक किफायती विकल्प बना हुआ है। नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें गाजियाबाद की तुलना में अधिक हैं, खासकर प्रीमियम इलाकों जैसे सेक्टर 50, 75, 93, 128 और 150। यहाँ लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास और हाई एंड प्रॉपर्टीज अधिक देखने को मिलती है। जैसे जैसे यहाँ कंपनीज का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में और भी उछाल आ रहा है। इसलिए नोएडा में निवेश करने के लिए आपको एक बड़ा बजट चाहिए। मगर वहीं गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें नोएडा की तुलना में काफ़ी किफ़ायती हैं। यहाँ बजट में फ्लैट्स और प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी अधिक है, जिससे ये शहर मध्यम वर्गीय परिवारों और बजट निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प बन जाता है। यहाँ इंदिरापुरम और वैशाली जैसे इलाकों में
कीमतें थोड़ा अधिक हो सकती हैं, लेकिन बाकी इलाकों जैसे राजनगर एक्सटेंशन और सिद्धार्थ विहार में प्रॉपर्टी की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं। गाजियाबाद के ये इलाके भविष्य में अच्छा आरओआई देने की क्षमता रखते हैं, खासकर जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार होगा। बहुत से लोग प्रॉपर्टी में निवेश कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं बल्कि रेंटल इनकम के लिए करते हैं। तो आइए दोनों ही शहरों की रेंटल यील्ड और लीजिंग संभावनाओं को विस्तार से जानते हैं कि कौन सा शहर आपको बेहतर रेंटल इनकम के अवसर प्रदान करता है। नोएडा में रेंटल यील्ड बहुत अधिक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कॉरपोरेट ऑफिस और आईटी पार्क्स हैं। सेक्टर 62, 63, 125 और 135 जैसे इलाकों में किराए की मांग अधिक होती है, जो अच्छी रेंटल इनकम प्रदान करती है। मेट्रो और एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी भी यहाँ की रेंटल वैल्यू को और बढ़ाती है। हालांकि जो इलाके आईटी ऑफिसेज होने के साथ साथ दिल्ली और मेट्रो के नज़दीक हैं, उनमें किराए की मांग कुछ ज़्यादा ही अधिक है। वहीं गाजियाबाद में रेंटल डिमांड उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि नोएडा में है, और यहाँ की रेंटल इनकम नोएडा के मुकाबले थोड़ा कम होती है, जिसके पीछे का कारण यहाँ पर आईटी और कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा ना देना है। और इसी कारण कई लोग नोएडा के सेक्टर 62 और 63 में नौकरी करते हुए भी गाजियाबाद में रहना पसंद करते हैं। हालांकि इंदिरापुरम और वैशाली जैसे इलाकों में मेट्रो की सुविधा होने के कारण रेंटल डिमांड अच्छी है, लेकिन ये नोएडा के प्रमुख इलाकों की तरह नहीं है। अब यदि दोनों ही शहरों में फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो नोएडा में भविष्य का विकास बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ है। जेवर एयरपोर्ट, आने वाली फिल्म सिटी और नोएडा एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द का विकास शहर की प्रॉपर्टी वैल्यू को और भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर निवेश करने वाले लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि गाजियाबाद के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी भविष्य में विकास की काफ़ी संभावना है, खासकर मेरठ एक्सप्रेसवे, सिद्धार्थ विहार और राजनगर एक्सटेंशन जैसे इलाकों में। यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है और निवेश करने वाले आने वाले समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न नोएडा जितना तो नहीं, मगर इसके बजट के हिसाब से गाजियाबाद में भी एक अच्छा भविष्य नजर आता है। नोएडा और गाजियाबाद दोनों ही शहरों में रियल एस्टेट निवेश की बेहतरीन संभावनाएं हैं, मगर दोनों ही शहरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए यदि आप एक प्रीमियम लाइफस्टाइल, बेहतर कनेक्टिविटी और एक बड़े आरओआई की तलाश में हैं, तो नोएडा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। मगर दूसरी तरफ अगर आप एक बजट निवेश की सोच रहे हैं तो गाजियाबाद आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि मकसद सिर्फ निवेश करना नहीं बल्कि खुश रहना भी है। जय हिंद।